आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ हब। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, वादी कश्मीर में क्राइम केसेस में काफ़ी हद तक इजाफा देखने को मिल रहा है। हम चाहे मोलेस्टेशन की बात करें, मर्डर्स की बात करें, रेप्स की बात करें या हम एसिड अटैक की बात करें। अगर डिस्ट्रिक्ट बडगाम की बात करें तो कहीं न कहीं अब वहाँ भी जो क्राइम केसेस है उनमें इजाफा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारे साथ है एसएसपी बडगाम ताहिर गिलानी साहब। आपसे पूछना चाहेंगे, हम देख रहे हैं कि आए दिन जो बडगाम में है क्राइम केसेस की जो इंसिडेंट है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आज की अगर बात करें तो आज ही आपने एक ड्रग पेडलर को अंडर पीएसए जो है बुक भी किया है, और कल अगर देखें तो कल यहाँ एक नामालूम अफराद की लाश भी मिली। कैसे देखते हैं इन इंसिडेंट्स को और किस तरीके से पुलिस इनको कब करने की कोशिश करती है? देखिए, सबसे पहले जो क्राइम है इट इज़ नॉट बडगाम स्पेसिफिक। क्राइम हर जगह है और जो पुलिस की कोशिश हमेशा रहती है कि क्राइम को कंट्रोल किया जाए, क्राइम को इरेडिकेट किया जाए। लेकिन जैसे कि आपको पता है, जब से इंसान का वजूद आया है, क्राइम कैन बी कंट्रोल्ड बट इट कैन नॉट बी इरेडिकेटेड। जहाँ तक आपने डिस्ट्रिक्ट बडगाम की बात की, यहाँ पे हमने एक्टिव पुलिसिंग जो कि नंबर ऑफ रिपोर्टेड केसेस जो है वो बढ़ गए हैं। दैट मीन्स कि लोगों की कॉन्फिडेंस आ गई है पुलिस में कि वो रिपोर्ट करते हैं जी। रिगार्डिंग क्राइम्स। खासकर मैं एनडीपीएस का जिक्र करूँ कि एनडीपीएस जो नार्कोटिक्स का है, ड्रग एडिक्शन की है, पीपल पीपल कम फॉरवर्ड। हुँ। वो हमारे पास आते हैं कि जी वहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन है या वो कि वहाँ पे ड्रग पेडलिंग हो रही है। सो दैट इज़ वाई, क्योंकि हमें पीपल लोगों का ताउन मिला है, उसकी वजह से खासकर मैं एनडीपीएस की बात करूं, हमने काफ़ी इस साल तकरीबन जो 29 केसेस हमने रजिस्टर किए हैं और उसमें तकरीबन 41 अफराद को हमने गिरफ्तार किया है, जी। जिसमें हमने, जैसे आपने अभी कहा, 5 लोगों को हमने पीएसए या पिट एनडीपीएस के तहत बुक किया है। हुँ। तो जो बाकी क्राइम्स है, क्राइम्स जैसे आपने जिक्र किया, जो अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी है, अभी तक वो उसमें कोई हमें कोई सस्पिशियस फाउल प्ले की हुँ। तो दिखता नहीं है। हुँ। वो हमें रिट्रीव हो गई नाला दूध गंगा से हुँ। डेड बॉडी, तो उसका पोस्टमार्टम हमने कर दिया है। तो बाकी जो बडगाम में जो, क्योंकि अर्बनाइजेशन भी काफ़ी हो रही है, वन ऑफ द फेसेट्स ऑफ क्राइम है, जहाँ पे अर्बनाइजेशन होती है तो वहाँ पे क्राइम का इजाफा भी होता है, बट पुलिस इज़ ऑन जॉब एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू कंट्रोल द क्राइम। ताहिर साहब, आपसे पूछना चाहेंगे, ड्रग एडिक्शन को कर्ब करने के लिए किस तरीके से आप कोशिश कर रहे हैं? क्या कोई ड्रग एडिक्शन सेंटर बनाया गया है या क्या काउंसलिंग होती है इन ड्रग एडिक्टर्स की? देखिए, ड्रग एडिक्शन के जहाँ के उसके 2 फेसेट्स हैं। हुँ। एक है जो ड्रग पेडलिंग करता है, जी। दैट ही हैज़ टू बी डेल्ट अंडर लॉ। जो मैंने अभी कहा कि हमने 29 पर्चे दिए हैं, 41 पर्सन्स वी हैव अरेस्टेड। उसके जी। अलावा जो एडिक्ट्स है, दे आर टू बी सीन एज़ विक्टिम। हुँ। तो उनको हम काउंसलिंग भी करते हैं कभी-कभी, और देखते हैं कि कहाँ तक उनकी एडिक्शन लेवल क्या है, उनकी एडिक्शन लेवल। अगर कभी-कभी हमारे पास जो यहाँ पे ड्रग काउंसलिंग सेंटर है हमारे डीपीएल में, हुँ। और यहाँ बडगाम में भी थोड़ी हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट होती है, हुँ। तो कभी उनको काउंसलिंग करते हैं हम पेरेंट्स के सामने। और जो इलाज, जहाँ तक हमें लगता है कि ये बियॉन्ड काउंसलिंग, इनका दे नीड टू बी रिहैबिलिटेटेड, तो हुँ। वहाँ पे हम श्रीनगर में हमारा पुलिस का भी रिहैबिलिटेशन सेंटर है, या हॉस्पिटल्स में या प्राइवेट यहाँ पे भी है, उनको वहाँ भेजते हैं ताकि जी। वो वहाँ पे उनका प्रॉपर रिहैबिलिटेशन ट्रीटमेंट हो जाए वहाँ जी। पे। सर, आरिफ़ा मर्डर केस एक बहुत बड़ा मर्डर केस था। वो ऐसा लग रहा था कि जो आफ़ताब केस दिल्ली में हुआ था जिसमें उसने अपनी ही लिव इन पार्टनर के टुकड़े करके जो है उसको अलग-अलग जगहों पे फेंक दिया था। तो आरिफ़ा वाला केस वो पूरे मुल्क के रोंगटे उड़ गए या रोंगटे खड़े कर दिए उस इंसिडेंट ने। उसका चार्जशीट आप कब फ़ाइल करने जा रहे हैं कोर्ट में? बस इन्वेस्टिगेशन फाइनल स्टेजेस पे है, और मुझे लगता है जो ही हमारे डॉक्टर की फाइनल ओपिनियन आ जाएगी और जो रिपोर्ट्स आ जाएंगे एफएसएल से, तो हम चार्जशीट कर लेंगे अच्छा सर, जो एक भी। आखिरी सवाल है, क्योंकि सोशल इवल्स या सोशल क्राइम्स की अगर बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए, चाहे हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें या वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की बात करें। क्या लगता है आपको, उसमें भी अब लोगों में कॉन्फिडेंस या फीमेल्स में एक कॉन्फिडेंस आ गया है, उससे जो केसेस है अब रिपोर्ट हो रहे हैं? जी, बिल्कुल हो रहे हैं। आई थिंक फीमेल्स आर कमिंग, वीमेन आर कमिंग फॉरवर्ड, तो रिपोर्ट करने के लिए, खासकर डोमेस्टिक वायलेंस अगर होते हैं, उनके घर पे होते हैं, तो दे कम फॉरवर्ड। और जो हमारे पास थानों में जो हमने फीमेल स्टाफ रखा है, जो वीमेंस सेल है, तकरीबन स्टाफ है हर थाने में अवेलेबल है, उसकी वजह से कॉन्फिडेंस भी आ जाता है फीमेल्स में कि हुँ। वीमेन में, और दे आर कमिंग फॉरवर्ड टू रिपोर्ट द केसेस ऑफ हरासमेंट भी, हुँ। और जो डोमेस्टिक अब्यूज़ भी।
अच्छा सर एक मैसेज चाहते हैं आपसे क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जब क्राइम केसेस सामने आते हैं, जब ये क्राइम नॉन लोकल करते हैं तो हम सब मिलके जो है ट्विटर है, फेसबुक है या सोशल मीडिया हैंडल्स है, उन पे कमेंट करने लगते हैं। लेकिन जब हमारे समाज में ही ऐसे लोग हैं जो ये वारदातें अंजाम देते हैं या जो ऐसे जराइम करते हैं, हम उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। आपकी क्या मैसेज रहेगी लोगों को लिए? मैसेज यही है कि दैट दे शुड रिपोर्ट एवरी टाइप ऑफ क्राइम। ये उनका एज सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दैट दे शुड रिपोर्ट एनी टाइम ऑफ, इट्स नॉट ओनली क्राइम अगेंस्ट वीमेन, जो भी क्राइम इर्तिकाब होता है तो दे शुड रिपोर्ट बिफोर अस एंड दे शुड हैव कॉन्फिडेंस इन पुलिस। हुँ। बाकी ताउन ताउन की तो हमेशा लोगों की ताउन की ज़रूरत है। वी आर पब्लिक सर्वेंट्स, तो वी ऑलवेज रिक्वायर हेल्प फ्रॉम पीपल। हुँ। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे एसएसपी बडगाम ताहिर साहब। तो इन्होंने कहा कि सबसे मेन बात जो है वो आरिफ़ा इंसिडेंट की है। आरिफ़ा मर्डर जो है वो एक बहुत बड़ा मर्डर केस था जिनको कुछ ही घंटों में इन्होंने क्रैक करके जो है अक्यूज़ को गिरफ्तार किया। तो अब उसकी चार्जशीट जो है कोर्ट में जल्दी ही पेश की जाएगी और उसके अलावा इन्होंने कहा कि जराइम जो बढ़ते जराइम हैं उनको रिपोर्ट भी अब किया जा रहा है। लोगों में कॉन्फिडेंस आ गया है। तो हर किसी को चाहिए अगर कोई भी ऐसा क्राइम जो है या क्राइम इंसिडेंट पेश आता है तो उसको रिपोर्ट करें ताकि बर वक्त उस पर कार्रवाई की जाए। एशियन न्यूज़ हब के लिए बडगाम से फ़ज़ा ज़ैनब।